everyone and Assalamu alaikum. This is Shagufta Yasmin and welcome back to my channel. जी मेरे साथ डॉक्टर फरा मौजूद है, ड्राइव कर रही हैं। थोड़ा थोड़ा देखेंगी, थोड़ा थोड़ा नहीं देखेंगी, लेकिन मैं मुकम्मल तौर पर देख रही हूँ और बात कर रही हूँ। हम जा रहे हैं एक रिकॉर्डिंग पर और वो है विमेंस डे की रिकॉर्डिंग। जी हाँ, 8 मार्च को हो रहा है विमेंस डे और विमेंस डे के हवाले से हम लोग करेंगे बात। वहाँ पर एक और गेस्ट हमारा इंतजार कर रही हैं जो कि लॉयर हैं और उनका नाम है इरम। तो वहाँ पहुँचूंगी तो मैं उनसे भी आपकी मुलाकात करवाऊंगी और साथ साथ अच्छा इनका मुंह जो है छुप गया डॉक्टर फरा का, जरा ऐसे मैं ऊपर कर दूँ। अच्छा जी, ट्रैफिक बहुत है हमारे एरिया में, हमेशा ही होता है, आज भी बिकॉज यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही है। मैं बात कर रही थी 8 मार्च की, जो विमेंस डे मनाया जाता है उसके पीछे तो बहुत सारी चीजें आप सब जानते हैं कि जी विमेन इक्वालिटी पे बात होती है कि खवातीन को बिल्कुल मर्दों के बराबर जो है वो वेजेस देनी चाहिए। और जब ये मुहिम चली थी उस वक्त यही होता था, बड़ा जुल्म होता था, औरतों को कम पैसों में रख लेते थे। लेकिन मेरा मानना ये है और डॉक्टर फरा भी इस चीज से एग्री करेंगी कि अब जो है वो तो काफी जगहों पे ऐसा है कि फीमेल सेम पोस्ट पे होती है लेकिन उसको ज्यादा पेमेंट मिल रही होती है। अब जो मेन इशू मुझे नजर आता है वो एक हरासमेंट का नजर आता है। बिल्कुल। और हाँ, हरासमेंट का इशू बहुत है और एक डोमेस्टिक वायलेंस है। क्योंकि हम जो बात करते हैं ना वो हम सिर्फ ये नहीं कहते कि हम शहर वालों के लिए बात कर रहे हैं। आपको पढ़े लिखे जाहिल भी मिलेंगे शहरों में पढ़े लिखे जाहिल होते हैं जिनको एटिकेट्स या मैनर्स नहीं होते, या समझ ले उनका ब्रॉटअप ऐसा होता है कि औरत पे जुल्म करके या उसको मार कर या उसको दबा कर वो समझते हैं कि उनको बहुत बड़ा क्रेडिट मिल रहा है कि बहुत बड़ी मर्दानगी है। हाँ, जबकि हम ये कहते हैं कि जी इसमें कोई ऐसी मर्दानगी की बात नहीं है। मर्द वो होता है जो औरत की इज्जत करता है, क्योंकि आपको अल्लाह ताला ने बनाया है औरत की प्रोटेक्शन के लिए। बिल्कुल ठीक है ना, मर्द को क्यों बनाया है? औरत की प्रोटेक्शन के लिए बनाया है। और साथ साथ मर्द को अगर ताकत दी है और वो अपनी ताकत एक कमजोर पे उतार रहा है तो उससे ज्यादा बुज़दिल और कमजोर मर्द तो मैं नहीं समझती कोई होगा। बिल्कुल सही कह रही हूँ, है ना। तो बहरहाल हम डोमेस्टिक वायलेंस की जब बात करते हैं तो ये जो इतनी भी मेड्स आती हैं घरों पर काम करने के लिए वो बेचारी रोज पिट रही होती हैं, अक्सर और बेशतर उनमें से। और उनकी हालत तो ऐसी है कि वो ये कहती हैं कि जिस दिन मारे ना तो मेरे ख्याल से वो कहती है मोहब्बत कम हो गई शायद। तो ये सारे इश्यूज हैं। तो आज हम बात करेंगे डोमेस्टिक वायलेंस पे और पूछेंगे इरम से भी कि भाई खवानीन के हिसाब से क्या देखती हैं, कितने केसेस बढ़ गए हैं, या लोगों में अवेयरनेस आ गई है, मारपीट का दौर खत्म हो चुका है जहाँ पहले से कम हो गया है अवेयरनेस जो है ना, अब क्योंकि मेरे ख्याल से आ गई है, आई है अवेयरनेस। चले, बहुत कम हो गया है। ठीक है, डॉक्टर फरा कह रही है बहुत कम हो गया है, मैं ये कह रही हूँ कि अभी भी मौजूद है। हाँ ठीक है, मेरे हिसाब से मैं समझती हूँ जो वेजेस का डिफरेंस था ना वो तो कम हो गया। और डोमेस्टिक वायलेंस की जहाँ तक बात है हो सकता है इसमें कमी आ गई हो। हम जो है वो इस चीज को लेके चलेंगे। और डॉक्टर फरा एक कट मिस कर गई। नहीं, मैं आगे से आऊंगी। अच्छा, ये बिल्कुल सही था कट। तो फिर पहले एक दफा फंस गए थे। हाँ, हम दोनों पहले एक दफा नहीं 2 दफा फंसे थे। हम दोनों 2 दफा फंस चुके थे। हमने पीछे वाला रास्ता ले लिया और बस मत पूछे 5 मिनट का रास्ता आधे घंटे का हो गया। लेकिन इस वक्त इस रोड पे ट्रैफिक इतना नहीं है तो इंशाल्लाह हम लोग 5 मिनट में जो है वो पहुंच जाएंगे आराम से। क्योंकि मैं ज्यादा इसलिए नहीं बोल रही, मेरा गला खराब है, आपको पता है ना। मैं अल्लाह की तरफ से आ रही हूँ जी। और डॉक्टर फरा जो है वो उम्रा करके आई हैं। हमने इनको उसी वक्त मुबारकबाद दे दी थी। इनकी तस्वीरें भी आई, बड़ी प्यारी लग रही थी, वो सारा पहन के बहुत अच्छी लग रही थी। तो उम्रा करके आई है ज़ाहिर है। अभी हाल फिलहाल ही इनकी वापसी हुई है और जो भी बाहर से आता है उसका गला खराब, बुखार, ये सब चीजें होती हैं। लेकिन कराची में इस वक्त ये वायरल चल भी रहा है, हम सब भी मुब्तला रहे। और आपका तो ये बहाना हो गया कि चले भाई आप तो अभी आई है, मौसम बदला है, पानी बदला है। जाहिर है वहाँ का पानी बड़ा साफ सुथरा होता है, हमारी तरफ का पानी कैसा होता है बताने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं। चलिए हम पहुँच रहे हैं अभी, मेरे ख्याल से 5 मिनट लेंगे, हम वहाँ पहुँचते हैं। फिर इरम भी वहाँ पर होंगी, उनसे भी मुलाकात करते हैं, आपकी भी मुलाकात करवाएंगे। चलिए, अब डॉक्टर फरा को मजीद तंग ना करूँ, वो कंसंट्रेट कर लें अपनी गाड़ी चलाने में। बेल्ट लगाना भूल गई थी, जल्दी बेल्ट लगा रही है हाथ से। पुलिस वाला तो नहीं खड़ा शुक्र अल्लाह नहीं खड़ा, वरना वो रोक लेता और वो बोलता है क्या हो गया। कुछ नहीं होता, हाँ, औरतों के हकूक पे बात हो जाती है। ये क्या हम सही हो जाते
हम उस वक्त फीमेल कार्ड यूज करते हैं। हम कहते हैं कि भाई ये जो है क्या कहते हैं फीमेल का हम दिन मनाने जा रहे हैं और आप हमें तंग कर रहे हैं। चलिए ये तो हो गई एक मजाक की बात, लेकिन वाकई में जहाँ पे हम हुकूक की बात करते हैं तो वहाँ पर औरतों के हुकूक हैं। ये नहीं है कि दुनियावी तौर पे अल्लाह ताला ने बताए हुए सारे हुकूक, और अगर इंसान सिर्फ उन्हीं हुकूक को फॉलो कर ले तो मेरे ख्याल से माशरे में खराबी जो है ना वो काफी हद तक कम हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि ये दुनियावी तौर पे अब जाके ये बात, अरे भाई अल्लाह ताला ने तो बहुत पहले बता दिया कि करना कैसे है, रहना कैसे है, औरत की क्या राइट्स हैं, मर्द के क्या राइट्स हैं, शौहर के क्या राइट्स हैं, बीवी के क्या राइट्स हैं, वालिदैन के क्या राइट्स हैं। ये सारी बातें तो पहले से हो चुकी हैं। तो चलिए आज देखते हैं ये डिस्कशन जो है वो कहाँ जाके रुकती है। चलिए बस हम पहुँच रहे हैं, थोड़ी देर में आपसे और इरम से पूछेंगे क्योंकि एज अ लॉयर आपके पास डिफरेंट केसेस आते हैं ना फीमेल के हवाले से, तो ज़्यादा केसेस क्या आते हैं? ज़्यादा केसेस हमारे पास इस वक्त जो हो रहे हैं वो गार्डियन वार्ड के हैं, खुला के हैं। जो इस वक्त बेसिक जो प्रॉब्लम चल रहा है, जो अभी मैं मॉनिटर करती हुई आ रही हूँ इतने टाइम से, जैसे मैंने आपको किया था हमारी एनजीओ स्टार्ट करने का मकसद भी यही था कि जब बैक टू बैक जो है वो मुसलसल केसेस आते रहे हमारे पास ऐसे, जिसमें हमें ये पता चला कि वुमेन्स आर सफरिंग फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस फ्रॉम सो लॉन्ग, मतलब और यहाँ पे हमारे यहाँ भी हमारी सोसाइटी में अभी भी जहाँ पे हम समझते हैं कि एवरीथिंग इज सो डिजिटल और सब कुछ बहुत फास्ट है, वुमेन्स आर रियली गेटिंग एजुकेशन एंड ऑल दैट, बट ये पूरी सच्चाई नहीं है। अगर आप कोर्स में जाए तो पूरी कोर्स भरी हुई है जहाँ पे इलिटरेट वुमेन्स आ रही हैं, और उसके साथ साथ आप ये भी देखिए कि वो डोमेस्टिक वायलेंस का भी शिकार है। बहुत ही यंग एज में शादी कर देते हैं, 15-16 साल की उम्र में शादी कर देते हैं। उसके बाद में उनको ये सिखाया जाता है दैट यू हैव टू बी ईच एंड एवरीथिंग बिकॉज नाउ यू आर मैरिड, और हमारे को सोसाइटी में रहना है, लोग बातें बनाएंगे। उसके बाद जब उनको ये अवेयरनेस आती है कि आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग नहीं कर सकते, जब वो थक हार जाती है अपनी लाइफ से, बस ये समझ लो कि लास्ट उनका चल रहा होता है कि इसके बाद या तो हार या तो जीत वाली बात है। उसके बाद फिर वो लोग कोर्ट का रुख करती हैं, अच्छे लॉयर सर्च करती हैं, कंसल्टेंट। सबसे बड़ी बात ये है कि अभी जो एक दो चीज़ें सामने आई उसमें ये था कि लोग वुमेन्स को दे डोंट नो whom टू अप्रोच। अब अगर वो क्या करती हैं बेचारी, इधर उधर जाती हैं, लोगों से बोलती है हमें कोई अच्छे लॉयर करवा दो, ठीक है। उनके पास पे करने को कुछ नहीं होता, उनके पास सपोर्ट कुछ नहीं होती, फैमिली सपोर्ट से तो बिल्कुल लड़कियां क्या चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्टली, तो उनको फैमिली कोई सपोर्ट नहीं करती। तो अभी कुछ हमारे पास ऐसे केसेस आए जिसके अंदर हमने उन लड़कियों को जो है वो खुला दिलवाई है जो चाहती है कि हम मूव ऑन करें और लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव करें, कुछ अपने लिए करें। सही, तो दीज आर सही। खवातीन जो है वो बस यहाँ पर यही है कि खवातीन जो है वो आज भी मुश्किलात का शिकार है। अच्छा, हम जो बात करते हैं ना, हम सिर्फ शहर की बात नहीं करते, हम गांव की भी बात करते हैं। अच्छा जी, तो हमें जो चीज़ नज़र आती है, जिस तरह मैंने कहा इरम के, हम ये देखते हैं कि जो हमारे यहाँ काम करने वाली खवातीन आती हैं वो भी बहुत सारे मसाइल का शिकार हैं। उनके यहाँ काम नहीं करते हैं, बच्चे बेतहाशा हैं, फिर बीमारी है, हर चीज़ और सब चीज़ों को लेकर उनको चलना पड़ता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि खवातीन जो है पहले जो हालात थे उससे बहुत ज़्यादा बेहतर हो, बहुत अच्छे हो गए, थोड़े बेहतर है, बिल्कुल ऐसे ही थोड़े बेहतर है। ये जो आप मुझे बता रहे हैं अभी रिसेंटली जो है इसी तरह के, जैसे मैंने बात अभी कही, साथ रहना बेचारे के लिए ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि उनको इतनी एजुकेशन फराहम नहीं की गई कि वो अपने पाँव पे खड़ी हो सके। बिल्कुल सही। एजुकेशन के अलावा उनको स्किल प्रोवाइड नहीं कर सकी कि वो चाहे तो अपने बच्चों के लिए, अपने लिए कुछ लाइवलीहुड, कुछ अर्निंग्स कर सके। उनको हमेशा इन्फीरियर रखा गया है कि भाई ये किसी लिए नहीं है, क्यों है, जस्ट बच्चों को पालने के लिए है और खाना पकाने। तो ये उनकी बचपन से अपब्रिंगिंग किसी तरह से होती है, तो वो इस चीज़ को ज़्यादा नहीं समझते कि अगर आप उनके ऊपर हाथ उठाया जा रहा है या उनको यूज़ किया जा रहा है तो वो इस चीज़ को गलत समझती ही नहीं। बिल्कुल सही बात है। वो कहते हैं ना कि मुश्किलें इतनी बड़ी मुझ पे आशा हो गई, तो कुछ ऐसा ही हो गया है कि इतनी मारपीट हो गई है कि अगर किसी दिन मियाँ ना मारे तो लगता है मोहब्बत कम हो गई। चलिए यहाँ पर हम इसको वाइंड अप करते हैं। आप लोगों की रिकॉर्डिंग खत्म हो गई और हम घर की तरफ जा रहे हैं। डॉक्टर फराह ड्राइव कर रही हैं एज यूजुअल, और मैं इनके साथ बैठी हुई हूँ। ये मुझे अपने घर पे ड्रॉप करेंगी और उसके बाद जो है अपने घर की तरफ जाएंगी। बहुत मजेदार प्रोग्राम था।
अच्छा था प्रोग्राम में मजा आया, हमें बहुत अच्छी डिस्कशन रही और बात भी बहुत अच्छी हुई। डॉक्टर फराह ने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, जो लॉयर थी उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और एक बहुत हेल्दी डिस्कशन के साथ हमने इस प्रोग्राम को वाइंड अप किया। तो चलिए फिर जो है इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी। मैंने कहा कि भाई डॉक्टर फराह के साथ मैं इन हुई थी तो आउट भी इनके साथ ही होंगी। अपना आप लोग बहुत ख्याल रखिएगा, कीप सपोर्टिंग अस, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, अल्लाह हाफिज।